देखो एक बार मैं ना इसी सेम क्वेश्चन को एक बार दोबारा बता रहा हूँ तुम्हें। पहले मैं आंसर दे रहा हूँ, उसके दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक बार और ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको। देखो ताकि मैं इसलिए बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन को दोबारा, ताकि तुम्हें एटलीस्ट इसका आंसर तो याद रहे। इसका आंसर तो याद रहे, कंसेप्ट तो मैं सिखा दूंगा तुम्हें दोबारा। इसका आंसर जरूर याद रहना चाहिए क्योंकि आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। HCl डाला अगर, नेक्स्ट पेज पे सिखाऊंगा मैं इसका कंसेप्ट दोबारा से। HCl डाला इसके अंदर तो आंसर आता है पहला वन इक्विवेलेंट। वन इक्विवेलेंट डाला तो CH2 बॉन्ड C, इलेक्ट्रॉन इधर गए, इधर H आ जाएगा और ऊपर Cl आ जाएगा। ये आंसर आएगा। और दोबारा डाला, दोबारा डालने में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो पता ही है इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएंगे क्योंकि Cl का कुछ तो प्लस आर इफेक्ट होगा, ओरिएंटेशन वही डिसाइड करता है। जैसे क्लोरोबेंजीन होता है वो भी ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है। तो CH3 आ जाएगा और सी दो Cl लग जाएंगे, Cl और CH3। ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसका मैकेनिज्म नोट करेंगे। अब इसका मैकेनिज्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो दो चीजें हैं इसके अंदर, दोबारा लिखेंगे इसको पूरा। CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये चीज है। अब इस ये दो पाथ से चलेगा, दोनों के इंटरमीडिएट तो देखेंगे देखेंगे, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी ट्रांजिशन स्टेट। यहां बनाऊंगा मैं ट्रांजिशन स्टेट, इसके नीचे बनेंगे इसके इंटरमीडिएट। अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं इधर तो ये बन गया कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन बन गया CH3। ठीक है ना। जो कि हमें दिख रहा है कि कम स्टेबल है कार्बोकेटाइन, ये इंटरमीडिएट, ये जो इंटरमीडिएट है, लेकिन बनेगा तब भी यही। क्यों? क्योंकि इसका पाथ इजी है बहुत बनने का। और अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं इस साइड, इस साइड जाएंगे तो ट्रांजिशन स्टेट तो में जगह छोड़ दी है मैंने, तो बनेगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। क्या कोई डाउट है किसी को? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट यही मेजर होगा, ध्यान रखना चीज का। और ये बनेगा माइनर में, क्योंकि इसका बनने का जो पाथ है, यानी इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगी। जो इसकी ट्रांजिशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगी, ध्यान देंगे। अब इसकी ट्रांजिशन, इसका जो पहले मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, फिर मैं रब कर दूंगा इसको। इसका मैं पहले स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर है इसका। कार्बन कार्बन कार्बन, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके एटम होंगे। ये तुमने पढ़ रखा है सब केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कि मैं ऐसे क्यों दिखा रहा हूँ उसको। ये पीछे की तरफ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये एच, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और इसके परपेंडिकुलर होगा इसका पाई बॉन्ड, इसके परपेंडिकुलर होगा इसका पाई बॉन्ड, ये इस तरीके से, ये पाई बॉन्ड। दूसरा पाई बॉन्ड दिखा रहा हूं मैं ग्रीन से। ये इसके जो एच हैं, पहले इसके एच दिखा देते हैं। ये इसका एच, ये है वर्टिकल डायरेक्शन। ये वाले दो एच और ये वाले दो एच सेम प्लेन में नहीं है। ये सेम प्लेन में नहीं है, ये तुम चेक कर सकते हो प्योर जो बॉन्ड बना रहे हैं। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं यहाँ से। अब ये इसके पी ऑर्बिटल, मैंने कौन से पाई बॉन्ड तोड़े हैं वो तुम्हें पता है। ये पाई बॉन्ड तो बना हुआ है, ये बना हुआ है। मैं जो ग्रीन वाले हैं इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, ये दिखाया मैंने डॉटेड में। ये ग्रीन वाला मैंने पाई बॉन्ड ब्रेक किया। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स भेजे इस साइड, जो इसका केस है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर भेजे तो एच इधर आ जाएगा, ये एच आ गया, ये एक एच आ गया, और प्लस आ गया कार्बन के ऊपर पी ऑर्बिटल पे, यहां प्लस आ गया पार्शियली। पार्शियली क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट है, पार्शियली पॉजिटिव आएगा। पार्शियली पॉजिटिव जो है, क्या ये, क्या ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऊपर आया है कि पी ऑर्बिटल के ऊपर आया है? क्या ये हाइब्रिड ऑर्बिटल पी के ऊपर आया है कि ऑर्बिटल के पी ऊपर। ऑर्बिटल के ऊपर आया है? किसके ऊपर मैं? पी ऑर्बिटल के ऊपर। पी ऑर्बिटल के ऊपर। और पी ऑर्बिटल कैन हैव पॉजिटिव चार्ज। ऐसा नहीं कि बहुत स्टेबल होता है, स्टेबल इसमें भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। अगर ये जो पॉजिटिव चार्ज है हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऊपर होता, यानी लो एनर्जी ऑर्बिटल पे होता, तो वो अनस्टेबल होता है। लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पी ऑर्बिटल पे है तो वो चल सकता है, फिर भी वो फिर भी चल सकता है। तो एक तो ये पॉजिटिव चार्ज पी ऑर्बिटल के ऊपर आया है, तो कुछ स्टेबल है।
दूसरा यहाँ पे जो कार्बन है अब वो sp3 हो चुका है, इट इज टेंडिंग टू sp3, sp3 तो नहीं हो चुका, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स sp3 हाइब्रिडेशन, देयरफॉर इट कैन गिव इलेक्ट्रॉन, ये कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से इसको हम स्टेबल कह सकते हैं कुछ, जिसकी वजह से हम इसको कुछ स्टेबल कह सकते हैं। लेकिन इसकी ट्रांजिशन स्टेट चेक करो, जो कि तुम्हें दिख रहा है कि ज्यादा स्टेबल होगा, एलाइल कार्बोटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो इसमें क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन हमने इधर भेजे, अगर हमने इलेक्ट्रॉन इधर भेजे तो बॉन्ड तो टूटेगा, यहाँ पे एच आ गया, ये रहा, यहाँ एच आ गया, चले यहाँ पे एच आ गया, और उसके बाद यहाँ एच आने के बाद प्लस आ गया इसके पी ऑर्बिटल में, पार्शियली पॉजिटिव, बॉन्ड टूट रहा है इधर, प्लस यहाँ पे आ गया। अब प्लस आते ही एक्चुअल में इसके अंदर तो क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रही है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके खाली पी ऑर्बिटल है, देखो ध्यान देना, जल्दी से बता रहा हूं मैं इसे, इसके अंदर तो प्रॉपर रेजोनेंस हो जाएगी, खाली पी ऑर्बिटल है तो ये रेजोनेंस हो सकती है, बिकॉज थ्री पी ऑर्बिटल्स एक साथ पैरेलल। लेकिन क्या इसमें रेजोनेंस हो पाएगी, इसमें तो हो गई रेजोनेंस, इस वाले में रेजोनेंस हो गई, ऊपर क्या रेजोनेंस हो पाएगी, ऊपर जो पी ऑर्बिटल है, ऊपर जो ये ग्रीन वाले पी ऑर्बिटल्स हैं वो रेड वाले पी ऑर्बिटल्स के क्या पैरेलल हैं अभी, नो सर। एक तो पैरेलल नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगी, ट्रांजिशन स्टेट में कोई रेजोनेंस नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ऑर्बिटल्स पैरेलल नहीं है, ये ऑर्बिटल्स पैरेलल नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगी, तो रेजोनेंस से दूर हो गए, स्टेबिलिटी यहाँ पे एक तो कम हो गई, एक तो स्टेबिलिटी यहाँ पे कम हो गई क्योंकि पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं है, मेन रीजन तो यही है इसका। और दूसरा क्या इसमें ये वाला कार्बन, अब तुम्हें कुछ तो दिख रहा है ना कि कुछ तो ये वाला जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, sp कैरेक्टर है ना इसके अंदर, है कि नहीं sp कैरेक्टर, है ये sp हाइब्रिडाइज के नहीं, और sp हाइब्रिडाइज मतलब कि इस डेल्टा पॉजिटिव को क्या करेगा, कुछ तो बढ़ाएगा, इस डेल्टा पॉजिटिव को बढ़ाएगा ना, बढ़ाएगा यानी डिस्टेबलाइज कर रहा है, क्या बात समझ आई कि नहीं। यस सर। किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो। इस वजह से ये वाला नहीं बनता है और ये बनता है, ये सारी एक्सप्लेनेशन सिर्फ इसलिए दी है ताकि तुम्हें ये याद रहे, अगर ये क्वेश्चन आता है इसमें मार्कोनी उसूल लगाया तो HCl का पहला लिमिटेड अमाउंट में HCl1 इक्विवेलेंट, तो आंसर क्या आएगा, और एक्सेस वाला आंसर क्या आएगा, एक्सेस वाले में दोनों Cl बीच में लगेंगे, और अगर लिमिटेड अमाउंट में तो एक Cl बीच में H कहीं भी लगा दो। क्या क्लियर हुआ, ट्रांजिशन स्टेट इसकी जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी, इसकी ट्रांजिशन स्टेट कम स्टेबल होगी, इसका पाथ जो है टफ है इसलिए ये नहीं बन पाएगा, इसका पाथ जो है वो इजी है इसलिए ये बन पाएगा। क्या कुछ क्लियर हुआ है, यस सर। इसके पाथ में कोई रेजोनेंस नहीं हो रही है, इसके पाथ में बताया ना, इसके जो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है यानी जिसके पी ऑर्बिटल पे, जिस कार्बन के पी ऑर्बिटल पॉजिटिव चार्ज है वो पैरेलल नहीं है इस रेड वाले के साथ, तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगी, रेजोनेंस तो फिर भूल जाना इसमें, रेजोनेंस होती तो स्टेबिलिटी ज्यादा थी। दूसरा ये वाला कार्बन कुछ तो डिस्टेबलाइज करेगा इस पॉजिटिव को, बिकॉज इट इज स्टिल sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इस पॉजिटिव को बढ़ाएगा, इसको कुछ डिस्टेबलाइज करेगा। क्या क्लियर हुआ कि नहीं, सर फिर फर्स्ट वाले मेजर केस में भी रेजोनेंस होगी नहीं होगी? रेजोनेंस तो नहीं होगी उसमें भी, रेजोनेंस उसमें भी नहीं है, लेकिन उसमें दो रीजन दिए ना मैंने कि उसकी ट्रांजिशन स्टेट में जो पॉजिटिव चार्ज है, जो ये पॉजिटिव चार्ज था वो पी ऑर्बिटल पे था, sp2 हाइब्रिडाइज या sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के ऊपर नहीं था, अगर sp या sp2 पे होता यस पॉजिटिव सर। चार्ज तो हाईली अनस्टेबल। दूसरा जो ये कार्बन विच वाज टेंडिंग टुवर्ड्स sp3 कुछ तो डोनेटिंग होगा ना इधर, यस सर। ये तो डिस्टेबलाइज था ना, ये तो इसमें कोई रेजोनेंस नहीं थी इसकी ट्रांजिशन स्टेट में, इसमें है रेजोनेंस, इसकी ट्रांजिशन स्टेट में कोई रेजोनेंस नहीं। सही है अनुराग, ओके सर। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। इसका आंसर अब तुम्हें ध्यान रखेगा क्योंकि इसी को मैंने लगभग 20 से 25 मिनट डिस्कस कर दिया सिर्फ इसी क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट जो करेंगे ना इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन,
जिसका फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया था, जिसका फर्स्ट टाइम नीट में भी आ चुका है, नीट में एम्स में आ चुका क्वेश्चन इसको, सही ना। तो इसका फर्स्ट टाइम क्वेश्चन जो आईआईटी में आया था 2014 में आया था क्वेश्चन। तो अभी तुम उसके क्वेश्चन करोगे, अगर ये कंसेप्ट हो जाता तो क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। कंसेप्ट होना जरूरी है आज। कंसेप्ट क्या है, जैसे मान लो ब्यूटा 13 डाई, सपोज ब्यूटा 13 डाई, इसमें कराया मैंने एचबीआर का अटैक 1 इक्विवेलेंट, इसमें मैंने एचबीआर का अटैक कराया 1 इक्विवेलेंट, तो आंसर क्या है? तो आंसर क्या आएगा? मैं पर एक बार जो एम्स में क्वेश्चन आया ना, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। पर एचबीआर का अटैक कराया 1 इक्विवेलेंट, और एक बार कराया मैंने -40°C, यानी एक बार बहुत कम टेम्परेचर। वो एक बार कराया मैंने एचबीआर का अटैक एट रूम टेम्परेचर कह लो या एट 40°C, हाई टेम्परेचर। दोनों केस में आंसर क्या आएगा? क्या अनुराग कुछ ध्यान आ रहा है? क्वेश्चन आया हुआ है एम्स में। प्रियंका, सिद्धि, टीसीपी केसी टाइप कुछ सुना हो यहाँ पे? यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सर 40°C वाले में एक करंट नहीं है? दोबारा बोल। मैं 40°C वाले में भी एक करंट है, फिर उसमें एक्सेस में 1 इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट। किसी ने आंसर? सर मैं बोलूँ गर्व? हाँ गर्व। सर जो 40°C वाले है उसमें सर मिल जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूट 2इन, और जो -40°C है उसमें मिल जाएगा 4 ब्रोमो ब्यूट 1इन। अब एक बार देख लो तुम लोग। देखो, इसमें दो तरीके के आंसर आते हैं। एक आता है 1-2 प्रोडक्ट, एक आता है 1-2 प्रोडक्ट, जो जनरली केसीपी होता है, केसीपी काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। और एक आता है 1-4 प्रोडक्ट, जो जनरली टीसीपी होता है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, जो 99% केसेस में ज्यादा स्टेबल आता है। ध्यान रखना, जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है उसी को टीसीपी बोलते हैं। तो कई बार 1-2 वाला ज्यादा स्टेबल होता है तो उसी को टीसीपी बोलते हैं। 99% केसेस में 1-2 प्रोडक्ट केसीपी होता है, 1-4 प्रोडक्ट टीसीपी होता है। लेकिन हमेशा के लिए दिमाग में रखना कि जो टीसीपी है इट इज ऑलवेज मोर स्टेबल। टीसीपी प्रोडक्ट इज ऑलवेज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो टीसीपी है। टीसीपी इज ऑलवेज मोर स्टेबल नहीं, मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑलवेज टीसीपी। ये लाइन इंपॉर्टेंट।
मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑलवेज टीसीपी, चाहे वो 1-2 हो। क्या बात समझ आ गई मैंने क्या बोला? 1-2 प्रोडक्ट मैक्सिमम केसेस में केसीपी आएगा, 1-4 प्रोडक्ट टीसीपी आएगा। टीसीपी ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन अगली लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोर स्टेबल होगा वो टीसीपी होगा। अब इसका पहले तो आंसर याद कर लेना, इसका आंसर पहले याद कर लेना। 1-2 प्रोडक्ट यानी इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, ज्यादा स्टेबल कार्बोडाइन बनाना, हमेशा ज्यादा स्टेबल कार्बोडाइन बनाना, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर। 1-2 प्रोडक्ट ये -40 डिग्री तक। किसी को बोलना है कुछ? जिया, चलो ये देखो CH2 बॉन्ड CH, इस पे प्लस आया CH3। 1-2 प्रोडक्ट बता रहा हूं मैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स गए उसको 1 देना, ये 2, ये अलग से नंबरिंग है, IUPAC नंबरिंग नहीं है। 1-2, फिर ये 3, ये 4, प्लस आ गया। अब इस पे Br माइनस का टैग करा देना और आंसर आ गया CH2 बॉन्ड CH, Br CH3। ये आंसर है, ये आंसर है 1-2 प्रोडक्ट। और ये बनता है लो टेम्परेचर, ये बनता है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे ये क्यों बनता है मैं ये भी बताऊंगा तुम्हें। ये 1-2 प्रोडक्ट केसीपी बनता है, 1-2 प्रोडक्ट यानी केसीपी। दिस इज फॉर्म्ड एट लो टेम्परेचर, दिस इज फॉर्म्ड एट लो टेम्परेचर। और 40 डिग्री सेल्सियस पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? 1-4 प्रोडक्ट मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, बीच में आया डबल बॉन्ड, मैं नीचे बना रहा हूं उसको। 1-4 प्रोडक्ट, ये इलेक्ट्रॉन इधर, फिर शिफ्टिंग होगी, ध्यान रखना इसमें। और आंसर आएगा Br CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्या समझ आया? ये 1-4 प्रोडक्ट है जिसको हम टीसीपी बोलेंगे। ये में दिख रहा होगा मोर स्टेबल है कि नहीं? मोर स्टेबल ये है, ये मोर स्टेबल की नहीं? यस सर। इसमें कितने हाइड्रोजन है? इस एल्कीन में कितने हाइड्रोजन है? 5 अल्फा हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 1। 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन। समझ आ गया कि नहीं? टीसीपी ज्यादा स्टेबल है। यस सर। कम टेम्परेचर कौन सा बनाओगे? सर वो केसीपी बनाएंगे, कंस्टेबल वाला। हाँ, और ज्यादा टेम्परेचर है तो टीसीपी, ज्यादा टेम्परेचर है तो टीसीपी। क्या याद रहेगा ये याद रखना है तुम्हें इसके अंदर। सर कम टेम्परेचर तो केसीपी और ज्यादा टेम्परेचर तो टीसीपी। अब इसका प्रॉपर रीजन ये याद कर लेना, इतना कर लोगे तो सफिशिएंट है। लेकिन पूरा डिटेल में करना है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अगर वो सब करने हैं ढंग से तो अब तरीका सुन लेना ढंग से। इतना तो कर ही लेना, ये जो मैंने बताया अभी। 1-2 प्रोडक्ट केसीपी होता है, कम टेम्परेचर पे बनता है, -20 पे तो +20 पे दूसरा बनेगा। कम टेम्परेचर पे केसीपी, ज्यादा टेम्परेचर पे टीसी। देखो, और इसका समझ आएगा डिटेल में कब? जब हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, उससे और क्लियर होगा ये। लेकिन अब इसका जो डिटेल रीजन है, सपोज मैंने कंपाउंड दिया था तुम्हें, ये मैंने तुम्हें कंपाउंड दिया और इसमें डाला मैंने HBr1 इक्विवेलेंट, इसमें HBr1 इक्विवेलेंट डाला है, तो पहले H+ अटैक करता है, H+ अटैक करता है ना, तो पहले तुम स्टेबल कार्बोडाइन बनाओगे, स्टेबल कार्बोडाइन बनाओगे पहले, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी इस डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो ये चीज बनेगी प्लस, ये प्लस और ये। और अब ये रीअरेंज कर सकता है, ये रीअरेंज कर सकता है, रीअरेंज करेगा तो ये बन जाएगा प्लस, आ गया डबल बॉन्ड। क्या समझ आ गया इतना? ये कितने कार्बोकैटायन बने हैं? ये कितने कार्बोकैटायन बने हैं? कर्व सर 2। ध्यान रखना इस चीज का। गर्व तू सीख नहीं पा रहा है ढंग से, जीओसी पढ़ी होती है तो तुझे पता होता है। ये एक कार्बोकैटायन है, ये एक कार्बन रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना, ये तो दोनों सर हाइब्रिड बनेगा वही तो हाँ बोलेगा ना सर, उसको। ठीक है समझ गया।
हाँ, ये एक कार्बोटाइन है, ध्यान रखना। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा वो ये वाला होगा, मैं ऊपर बना देता हूँ। ये बना, ये बन गया, और इसमें तुम्हें क्या दिखाना है, सिर्फ पार्शियल डबल बॉन्ड और पॉजिटिव दोनों जगह आया है, तो आधा कुछ पॉजिटिव यहाँ रहेगा, कुछ पॉजिटिव यहाँ रहेगा। अब कहाँ पे जहां डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है वो तुम्हें पता होना चाहिए। कौन सा कार्बोकेटाइन, कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? ये एक ही कार्बोटाइन है, ये याद रखना तुम। विच इज मोर स्टेबल? सेकंड वाला। सेकंड वाले के अंदर अगर तुम देखोगे तो सिर्फ रेजोनेंस है, और फर्स्ट वाला चेक करोगे तो उसमें रेजोनेंस भी है और यहाँ से 3 हाइपरजंक्शन भी है। नहीं समझ आया? मैं अच्छा सर, अब प्लस वाले के लिए पोजीशन देखना है सर। हाँ, प्लस वाले के देखेंगे ना। कार्बोकेटाइन भी बोल रहा हूँ मैं, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल। इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ही होता है ना स्लो स्टेप में जो बनता है। हाँ सर, ठीक है ठीक है। फर्स्ट इज मोर स्टेबल एज इट इज हैविंग रेजोनेंस +3 हाइपरजंक्शन, +3 हाइपरजंक्शन। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कार्बोकेटाइन बना है इनिशियली, देखो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी मैं साथ साथ बना रहा हूँ इसका, समझने की कोशिश करना बिल्कुल। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन कह लो या टाइम, क्योंकि तुम्हें पता है प्रोडक्ट के अंदर एक पाई बॉन्ड टूटेगा और 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, इसलिए रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। यहां से अगर मैंने स्टार्ट किया, इसको ध्यान देना, अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया तो कार्बोकेटाइन जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, स्टेबल नहीं है, तो इसलिए स्लो स्टेप मानेंगे। इनिशियली लिया मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट प्लस HBr। रिएक्टेंट क्या है? ब्यूटा 1,3 डाई, डाई। रिएक्टेंट प्लस HBr लिया, और तुम्हें बनाना है कार्बोकेटाइन को। ये बनाया मैंने कार्बोकेटाइन स्लो स्टेप के अंदर, इसमें एनर्जी ज्यादा, और ये बना कार्बोकेटाइन मेरा। कार्बोकेटाइन कौन सा वाला? इसको मैं थोड़ा सा इधर करके बना देता हूँ ताकि बाद में स्पेस यूज कर सकूँ। पार्शली पॉजिटिव, पार्शली पॉजिटिव, चाहो तो Br- को भी दिखा सकते हो बाहर की तरफ, Br- को बाहर की तरफ। ठीक है ना? यहाँ बना है कार्बोटाइन, इस पॉइंट पे जो दिखाया ना, यहाँ पे कार्बोटाइन बना है। अब इसके अगले स्टेप देखना। अब इसके अगले स्टेप में क्या बनना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट देखो, एक प्रोडक्ट आता है इससे, एक प्रोडक्ट आता है इससे, दोनों पॉसिबिलिटीज है ना। ये अगर प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट जो आएगा वो 1,2O प्रोडक्ट होगा, KCP होगा, और इसका प्रोडक्ट जो आएगा वो TCP होगा। कार्बोटाइन बनाया मैंने भी यहाँ तक। अब देखो, इससे जो प्रोडक्ट आएगा, ध्यान देना, इससे जो प्रोडक्ट आएगा उसकी ट्रांजिशन स्टेट भी बनेगी। उसकी क्या बनेगी? ट्रांजिशन स्टेट। कार्बोटाइन बनने के बाद इसकी ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी? इस पे Br- अटैक करेगा। देखो इस वाले केस में, इसमें कार्बोकेटाइन में Br- जब अटैक करेगा तो ये तो बॉन्ड पूरा है, इसका प्लस थोड़ा सा खत्म होगा, क्योंकि Br- है ना, माइनस आएगा तो प्लस को खत्म करेगा। ये बना Br-, माइनस इसका खत्म होगा और प्लस उसका खत्म होगा। ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। और इसमें जब Br- अटैक करेगा, ध्यान देना, Br- अटैक कर रहा है। प्रोडक्ट भी दिखा सकता था मैं डायरेक्ट, ट्रांजिशन स्टेट जानबूझ के दिखानी है क्योंकि इससे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम आसानी से बन जाएगा। अब इसकी ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा? ये यहाँ का प्लस थोड़ा कम होगा, Br-, ये Br- आ गया, सही ना, ये Br- आ गया, सही ना, ये Br- आ गया। दोनों की ट्रांजिशन स्टेट मैंने तुम्हें दिखा दी। फाइनल प्रोडक्ट इसका ये बन गया, 1,2 प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया, इसका फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया, इसका फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया। अब तुम्हें बताना है, दोनों के फाइनल प्रोडक्ट मैंने दिखा दिए तुम्हें। अब तुम्हें बताना है, एक तो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हें पता है कि दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसके अंदर ये 1,4 प्रोडक्ट है, ये TCP है, 1,4 प्रोडक्ट है, ये TCP है। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें 5 हाइपरजंक्शन है, 5 हाइपरजंक्शन है। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है ये 1,2 प्रोडक्ट है, 1,2 प्रोडक्ट है, KCP है, और इसके अंदर एक हाइपरजंक्शन है, एक हाइपरजंक्शन है, एक अल्फा हाइड्रोजन है। इसके अंदर 5 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या किसी को डाउट है यहाँ तक कोई?
क्या No, किसी को sir. यहाँ तक डाउट है भी किसी को? अब ध्यान देना, सर अब ट्रांजिशन स्टेट, हाँ बोल मैं, सर इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख रहे थे, और जब प्रोडक्ट बन गया हाँ उसके बाद एल्केन की स्टेबिलिटी देखी फिर। हाँ प्रोडक्ट बनेगा तो एल्कीन की स्टेबिलिटी। एक बार ये मैं जी एक बार ना तू एक बार पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को समझाने देगा ढंग से, उसका जो क्वेश्चन है तो पूछ लियो, सही है? ठीक है। नहीं समझ आ रहा मैं बिल्कुल भी? नहीं समझ आ गया। चलो, अब एक बार देखना, अब इसमें इसकी ट्रांजिशन स्टेट चेक करो, सही ना? इसकी ट्रांजिशन स्टेट चेक करो, ये ज्यादा स्टेबल है कम स्टेबल है? ये कार्बोकेटायन मत देखना, ध्यान रखना कार्बोकेटायन ये एक है दो है, ये एक ही कार्बोकेटायन, मैंने ऊपर दिखा दिया ना ये एक ही कार्बोकेटायन, तो इसको मत देखना बिल्कुल भी। क्या देखना है? इसकी ट्रांजिशन स्टेट। बताओ इसकी ट्रांजिशन स्टेट, इसकी ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है? 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है और रेजोनेंस है। इसकी ट्रांजिशन स्टेट में क्या है? इसमें इसकी ट्रांजिशन स्टेट में रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इसकी ट्रांजिशन स्टेट में क्या है? इसकी ट्रांजिशन स्टेट में क्या है? ओनली रेजोनेंस। नहीं समझ आ रहा है? यस सर। सही है। तो किसकी ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल? 1-2 वाले की? किसका पाथ इजी, 1-2 वाले का कि 1-4 वाले का? 1-2 वाले का। 1-2 वाले का पाथ इजी है, क्लियर है कि नहीं है? यस सर। 1-2 वाले का पाथ इजी है, तुम चाहो तो इससे सोच सकते हो, लेकिन गलत तरीका होगा सोचने का वो, क्योंकि ये दो कार्बोटाइन नहीं है, एक ही है। इसका कार्बोटाइन क्या है? स्टेबल। इसका कार्बोटाइन क्या है? ज्यादा स्टेबल नहीं है, रेजोनेंस हो रही है इससे। उससे मत सोचना, ट्रांजिशन स्टेट से सोचना, ध्यान रखना इस चीज का। अब देखो 1-2 वाले का, 1-2 वाला जो है, एक तो ये ध्यान रखना इसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, क्यों? क्योंकि ये स्लो स्टेप है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। अब 1-2 वाले का जो ट्रांजिशन स्टेट है, 1-2 वाले की जो ट्रांजिशन स्टेट है, दैट इज मोर स्टेबल। तो इसलिए इसका प्रोडक्ट क्या है? कम स्टेबल। प्रोडक्ट तो कम स्टेबल है ना, उसमें एक ही अल्फा डिनेटम है, लेकिन इसका प्रोडक्ट क्या है? ज्यादा स्टेबल। इसका प्रोडक्ट क्या है? ज्यादा स्टेबल। ध्यान देना, ये मैं दिखा रहा हूं पहले 1-2 वाले की ट्रांजिशन स्टेट, ये इसका प्रोडक्ट, ये 1-2 वाले की ट्रांजिशन स्टेट है, क्लियर? दिस इज ट्रांजिशन स्टेट ऑफ केसीपी विच इज मोर स्टेबल, केसीपी मोर स्टेबल, बट प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल। ये प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, वो लेस स्टेबल है। इसका प्रोडक्ट जो है 1-2 का प्रोडक्ट, ये केसीपी का प्रोडक्ट काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है विच इज लेस स्टेबल। क्या क्लियर हुआ कि नहीं? क्या क्लियर हुआ कि नहीं ये? यस सर। अब मैं बना रहा हूं दूसरा 1-4 वाले की ट्रांजिशन स्टेट। 1-4 वाले की ट्रांजिशन स्टेट कम स्टेबल, 1-4 वाले की ट्रांजिशन स्टेट क्या है? कम स्टेबल है, लेकिन प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए उसको ऐसे दिखाएंगे, इसकी ट्रांजिशन स्टेट कम स्टेबल है तो थोड़ा ऊपर से, और प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो इसको क्रॉस करके नीचे आएगा। ये टीसीपी है। क्या क्लियर हुआ कि नहीं? ये 1-4 यस वाले सर। की ट्रांजिशन स्टेट, लेकिन ध्यान रखना ये पीक जो है इस पीक से नीचे ही होगी, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। ट्रांजिशन स्टेट ऑफ 1-4, और ये टीसीपी विच इज मोर स्टेबल। क्लियर हुआ कि नहीं अभी? क्लियर हो गया कि नहीं? तो अब देखेंगे कि अगर टेम्परेचर लो था, उसकी डिटेल, अगर टेम्परेचर लो था, एक एक वर्ड मेरे दोबारा रिपीट करना जरूर, लेक्चर वैसे देखना, देख लेना। अगर टेम्परेचर लो तो 1-2 प्रोडक्ट क्यों मेजर मिला था, और अगर प्रोडक्ट टेम्परेचर हाई था तो 1-4 प्रोडक्ट क्यों मिला था? अगर टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर, अगर एक चीज सोच के बताना जरा, टेम्परेचर लो है तो रिएक्शन को रिवर्सिबल मानोगे, इरिवर्सिबल मानोगे? रिवर्सिबिलिटी किस में आएगी, टेम्परेचर लो में कि टेम्परेचर हाई? सर लो में। नहीं नहीं, लो में तो, लो में रिवर्सिबिलिटी थोड़ी आएगी।
जब देख देख एक बार, जैसे मैं रिएक्शन कराई, मान ले x प्लस प्लस वाई माइनस गिव्स एक्स वाई, और एक रिएक्शन, यही रिएक्शन कराई मैंने लो टेम्परेचर पे, x प्लस प्लस वाई माइनस गिव्स, ये पहले ऊपर लो टेम्परेचर पे है, लो टेम्परेचर पे, नीचे रिएक्शन कराई हाई टेम्परेचर। देख हाई टेम्परेचर पे जब रिएक्शन कराऊंगा तो प्रोडक्ट के बॉन्ड टूट सकते हैं कि नहीं? यस सर। प्रोडक्ट के बॉन्ड टूट करके रिएक्शन बैकवर्ड जा सकती है ना, लेकिन लो टेम्परेचर पे बॉन्ड बन गए तो क्या टूट सकते हैं? क्या उतनी सफिशिएंट एनर्जी होगी कि बॉन्ड्स टूट जाए प्रोडक्ट के? नो सर। समझ आ गया? तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन को रिवर्सिबल फिर भी मान सकते हैं, लेकिन लो टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या होगी? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। क्या क्लियर हुआ? ये यस बात सर। समझ आ गई मेरी कि नहीं? तो अब ध्यान देना, अगर टेम्परेचर लो है, अगर टेम्परेचर लो है तो उस केस में मॉलिक्यूल्स के पास उतनी एनर्जी तो होगी नहीं, तो वो इस पाथ को फॉलो करेंगे। तो किस पाथ को फॉलो करेंगे? इस वाले पाथ को फॉलो करेंगे और प्रोडक्ट बना देंगे, 1 2 प्रोडक्ट। लो टेम्परेचर पर सफिशिएंट एनर्जी होगी नहीं, तो एक्टिव एनर्जी लो वाले पाथ को फॉलो करेंगे और ये प्रोडक्ट बना देंगे। क्या कोई डाउट है? तो केसीपी मेजर आया कि नहीं? अगर टेम्परेचर लो है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास पास उतनी एनर्जी नहीं होगी, यानी इस इंटरमीडिएट के पास उतनी एनर्जी नहीं होगी, तो वो लो एनर्जी बैरियर को ही फॉलो करेगा, कम एनर्जी बैरियर वाला, जिसको कम कम बैरियर, कम डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, उसको फॉलो करेगा और प्रोडक्ट बना देगा केसीपी। समझ आया कि नहीं? यस सर। और अगर टेम्परेचर हाई है, अगर टेम्परेचर हाई है तो वो ऊपर वाले पाथ से जाएगा। अगर टेम्परेचर हाई है तो ऊपर वाले पाथ से जाएगा, क्योंकि अब टेम्परेचर हाई हो गया ना। अच्छा एक बात को दिमाग में आ सकती है, अगर टेम्परेचर हाई है तो भी क्या हो गया? तो भी तो लो एनर्जी बैरियर को ही फॉलो करना चाहिए ना उसको। समझ आई बात कि नहीं? समझ आई बात कि नहीं? लेकिन फिर वो ऊपर से क्यों गया? अगर टेम्परेचर हाई है यानी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। क्योंकि मयंक, फाइनल प्रोडक्ट स्टेबल है। में स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है सर। स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। चलो अभी एक चीज और देखो, अगर मैंने भी तुम्हें क्या सिखाया, अगर टेम्परेचर हाई है तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है। टेम्परेचर हाई है तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है। मैंने कहा कि सारे मॉलिक्यूल्स इधर से ही जा रहे हैं, लो एनर्जी बैरियर से ही फॉलो करेंगे ना, लो एनर्जी पाथ से ही गए, लो एनर्जी बैरियर पाथ से ही गए। लेकिन उसके बाद क्या है? रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिएक्शन रिवर्सिबल है क्यों? क्योंकि बैरियर इधर कम है, बैरियर इधर इतना ही है ना, तो बैरियर कम है, तो बॉन्ड्स प्रोडक्ट के टूट करके दोबारा रिएक्शन करेगी और बैक जाएंगे, एनर्जी हाई थी दोबारा उस ऊपर पास से जाएंगे और मोर सेल प्रोडक्ट को बना देंगे, मोर सेल प्रोडक्ट को बना देंगे। और ये बनने के बाद अब रिएक्शन रिवर्ट बैक नहीं कर सकती, क्योंकि इसका बैरियर जो है, उल्टे का बैरियर देखो, रिवर्स की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है कम है? सर सर बहुत ज्यादा ज्यादा है। है। बहुत ज्यादा ना, तो इसको तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इसीलिए इसीलिए टीसीपी ही बनेगी। लो अगर टेम्परेचर हाई था तो मॉलिक्यूल्स यहीं से गए होंगे, पहले यहीं से गए, यहीं से गए, अब बॉन्ड्स टूटेंगे उनके, रिएक्शन रिवर्ट बैक कर जाएगी आसानी से, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल होती है हाई टेम्परेचर पे। तो अब वो उस पाथ को फॉलो कर लेगी जहां पे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो टीसीपी बन जाएगा। प्रोडक्ट की जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है वो टीसीपी बन जाएगा। क्या क्लियर हुए सारी चीजें कि नहीं? यस सर। तो ये यही बात बतानी थी मेरे को, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को उसके बहुत ढंग से स्टडी करना, स्पेशली इसकी ट्रांजिशन स्टेट को। जब मैं इसके क्वेश्चन कल कराऊंगा ना, तभी तुमसे क्वेश्चन हो पाएंगे। अगर तुम्हें पहले क्या बनाना है, तुम्हें हमेशा स्टेबल कार्बोट है, उस पाथ को फॉलो करना, इलेक्ट्रॉन इधर भेजने हैं या इधर भेजने हैं। इधर भेजता तो क्या होता? इधर भेजते तो ये बनता, क्या ये रेजोनेंस स्टेलाइज्ड है? नो सर। तो इधर तो इलेक्ट्रॉन भेजेंगे नहीं। अगर इधर भेजने होते तो वन में दूसरे को देता। ये ध्यान था जिसका, उधर इलेक्ट्रॉन उधर को भेजना जहां से कार्बोकटाइन शेल बने, जहां से कार्बोकटाइन शेल बने, और उसके बाद जो ज्यादा शेल प्रोडक्ट बनेगा वो टीसीपी होगा। उसके बाद जो ज्यादा शेल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? टीसीपी। ये बात तुम्हें बताऊंगा चीज के अंदर, सही ना? जो ज्यादा शेल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज टीसीपी। अब उसके बाद ध्यान रखना, केसीपी को ही फॉलो करते हैं एक्चुअल में। लो टेम्परेचर, जैसे लो टेम्परेचर है उसमें केसीपी मेजर बताना, और हाई टेम्परेचर है तो उसमें टीसीपी को मेजर बताना।
तो टीसीपी को मेजर, लेकिन मोर सेल प्रोडक्ट को हमेशा टीसीपी बोलते हैं। बहुत सारे केसेस में केसीपी और टीसीपी विल बी सेम। केसीपी और टीसीपी कई केसेस में सेम आते हैं। स्टेबल, अगर मान लो एक ही कार्बन बना, एक ही बन रहा है रेजोनेंस की वजह से, लेकिन कई बार क्या होता है पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक ही पे कंसंट्रेटेड रहेगा। तो केसीपी एंड टीसीपी कैन बी सेम, दे कैन बी सेम ऑल्सो, है ना। केसीपी एंड टीसीपी कैन बी सेम ऑल्सो। बस ये रखना, जो मैंने पॉइंट बोला है कि लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी हमारी इरिवर्सिबल, हाई टेम्परेचर पे प्रोडक्ट्स के बॉन्ड टूट करके दोबारा रिएक्टर बना सकते हैं, तो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है हाई टेम्परेचर। क्या कोई पॉइंट पूछना किसी को? सर मतलब मैं इसको सर ऐसे हो जाता जैसे जो ब्यूटावन 3 डाइन है सर, वो -40 डिग्री हाँ सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट में होगा और 40 डिग्री सेल्सियस पे गैसियस स्टेट में होगा। तो सर मतलब लिक्विड वाली स्टेट में जो प्रोडक्ट इजीली फॉर्म होगा मतलब वो वाला प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, और वो गैसियस वाली स्टेट में मतलब जो वो दूसरा वाला था वो वाला बनाएगा। नहीं, पहले तो लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट, चल तो हो सकता है कि टेम्परेचर कम है तो तूने लिक्विड मान लिया, और ज्यादा टेम्परेचर है तो गैसियस स्टेट मान ली। तो उससे इसका प्रोडक्ट का क्या लेने देना? उससे प्रोडक्ट का लेने देना तो नहीं है। 1-2 बन रहा है, 1-4 बन रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन जो मैंने दी है ना पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के थ्रू, वो तो वही होगी ना। यस सर। एक बार एक्सप्लेनेशन जरूर ढंग से सुनना दोबारा, ताकि तुम्हें कल क्वेश्चन मैं कराऊं ना इसके, तो वो तुम्हें आते हो। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, केसीपी और टीसीपी के बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया कि एम्स में पूछा हुआ है, आईआईटी में पूछा हुआ है, 2014 में फर्स्ट टाइम पूछा था, उसके बाद भी क्वेश्चन इसके आते रहे। तो इसलिए ये तुम्हें करना है, एडवांस में भी मेंस में भी, है ना। क्वेश्चन ट्राई करना चाहो तो क्वेश्चन जैसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। जैसे ये दे दिया है कि इसमें क्या आंसर आएगा, ये दिया एक मिथाइल लगा दो यहाँ पे, इसमें इसमें आंसर बताना है तुम्हें। HBr डाल दिया 1 इक्विवेलेंट, फिर ये दे दिया HBr डाल दिया 1 इक्विवेलेंट, तो आंसर क्या आएगा? मेजर प्रोडक्ट, सही ना। तो तुम्हें ये मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें। अभी तुम ना आज वाले लेक्चर जो है उनको रिवाइज जरूर कर लेना ढंग से, सही ना। आज वाले लेक्चर को रिवाइज जरूर कर लेना। घर अटेंडेंस ले लिया ना? यस सर। चलो मेरे को सर लेक्चर भेज देना जरूर। सर यस सर, वो हाँ दोपहर वाला अपलोड कर देना लेक्चर। हाँ हाँ। संचिता आज वाला मैसेज नहीं किया मेरे को, संचिता। यस सर। संचिता वो आज वाला बताया नहीं ना क्या क्या किया है? सर वो मैं अब करूंगी। अच्छा चलो सही, मेरे को कर देना मैसेज। और आज वाला लेक्चर जरूर पढ़ के रखना। कल अगर मैं क्लास लेता हूँ, कल तो तुम्हारा बोर्ड लेवल का मैंने पेपर रखा, 12th वालों का, 11th वालों का भी टेस्ट होगा। 11th वाले ना ट्राई करना कि तुम लोग ना कल फोन लेके आना, क्योंकि ना पेपर अभी मैंने फोटोस्टेट कराया नहीं है, सही ना। तो 11th वाले फोन लेके आएंगे जरूर।